स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीट। हम लोग देखेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है और इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर हम लोग एक सब्सटेंस को, चाहे कि वो 1 मोल हो, उसको अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं 1 केल्विन का, तो क्या होगा, उसकी जो हीट है, हीट अमाउंट वो क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि कितने मोल ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कितना टेम्परेचर देते हैं, तो इसी हिसाब से कितनी उसकी हीट इंक्रीज होगी, ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीट। इसको हम लोग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं Cm से, जो किसके इक्वल है 1/n डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। स्टूडेंट्स, मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। इसकी जो SI यूनिट है स्टूडेंट्स, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जाउल पर यूनिट और जाउल पर मोल यूनिट पे डिपेंड करती है। और जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो भी चेंज होता है इनटू वैरायटी ऑफ कंडीशंस, यानी कि हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि गैस के जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट कंडीशंस को फॉलो करते हुए क्या होता है, चेंज। सो स्टूडेंट्स, मोलर हीट कैपेसिटी को देखते हुए हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखा जाए या फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, या फिर दोनों को डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर वेरी किया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, गैस के पास दो स्पेसिफिक हीट्स कंटेन होंगी। कौन कौन सी, एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग CP से डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे इसके हम लोग चल के देखेंगे कि कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया गया है और कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की मोलर स्पेसिफिक हीट की। हम लोगों ने देखा इसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, जिसको हम लोग CV से डिनोट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए बाय 1 केल्विन, व्हाइल कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, कि हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट। और इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, डेल्टा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। डेल्टा QV क्या है हमारे पास, कि जो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है और जो सब्सटेंस को हीट अप्लाई की गई है, चेंज इन हीट डेल्टा QV विच इज इक्वल टू N। N जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जिसको हीट अप किया जा रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, और हमारे पास साथ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और साथ साथ टेम्परेचर भी वेरी करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक केस लेते हैं। इस केस में क्या होगा, जो N मोल्स हैं आइडियल गैस के, उनको एक सिलेंडर में कन्फाइंड किया जाएगा जिसके ऊपर एक फिक्स पिस्टन लगा हुआ है। जब हम लोग गैस को हीट करेंगे और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, जो तमाम हीट सप्लाई की गई है स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट की वजह से इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो वॉल्यूम है, यानी कि जो गैस पार्टिकल्स है, वो एक्सपेंड नहीं कर रहे, जबकि यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट द रेट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या गिवन होगी हमारे पास, डेल्टा QV विच इज इक्वल टू N विच इज नंबर ऑफ मोल्स एंड CV कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट, और साथ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर चेंज। सो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, जो कि किस पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात की कांस्टेंट वॉल्यूम की, अब हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, जिसको हम लोग CP से डिनोट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जो बॉडी की कांस्टेंट प्रेशर के साथ साथ स्पेसिफिक हीट है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज, और मोलर स्पेसिफिक हीट की क्या इन्वॉल्वमेंट है प्रेशर में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यानी कि इतनी हीट जो कितने भी अमाउंट के अंदर है वो रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 मोल ऑफ द गैस इन द फॉर्म ऑफ 1 केल्विन
वाइल कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को हम लोग 1 केल्विन तक अगर इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग CP से डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हम लोग एक केस लेते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है स्टूडेंट्स, और सिस्टम के अंदर क्या है, n मोल्स ऑफ गैस है, और n मोल्स ऑफ गैस को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हीट अप करेंगे। सो हीट अप करने के बाद यहाँ पर हमें पता है कि एक मूवेबल पिस्टन भी मौजूद है। सो जब हम लोग गैस को हीट करेंगे तो साथ साथ इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर भी राइज करेगा, और एट द सेम टाइम जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी बाय पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड। पिस्टन को हम लोग अपवर्ड पुश करेंगे अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है। सो जो गैस वर्क डन करेगी पिस्टन के ऊपर, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास डेल्टा W, और हमारे पास जो डेल्टा QP है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो सप्लाई की गई है किसको, मोल्स ऑफ आइडियल गैस। जितने भी हम लोगों ने सिस्टम के अंदर मोल्स ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल्स ऑफ गैस रखे हैं, उसको डेल्टा QP के अकॉर्डिंगली हीट प्रोवाइड की जाएगी। और जो डेल्टा T है वो राइज इन टेम्परेचर है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा हमारे पास, डेल्टा QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, वेयर CP इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और CP हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है एट द फॉर्म ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम लोगों ने इस केस को देखते हुए ये जाना कि कैसे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए बॉडी की या गैस की सब्सटेंस की हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग मोलर स्पेसिफिक हीट। Thank you.